वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन गुरुकुल क्लास अगेन। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी सवाल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आप लोग भी तैयार हो जाइए। बिना देर किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन का एक वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से, ठीक है, मान लीजिए कोई मूलधन है, मूलधन x है, r कितना है 10% है, ठीक है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताइए। और n कितना है, एक वर्ष। ठीक है, हमको क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मान लीजिए कोई भी मूलधन है x, उसको मान लिया हमने। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी भी मूलधन का आप 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस आएगा वो बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो डिफरेंस होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। क्या होता है वो, कि चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक साल के लिए पूछा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए कि पहले साल में अगर मूलधन यहां पे x है तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा, मूलधन x हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाइए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी जो आपका मूलधन होगा x होगा और जो रेट होगा 10 होगा और जो टाइम होगा 1 होगा, 1 वर्ष। अब एक चीज आप बताइए कि दोनों में तीनों चीजें सेम है। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए सारी सेम है, तो भाई इंटरेस्ट भी तो सेम ही होगा, इंटरेस्ट भी तो सेम ही होगा। आप निकाल के भी देख लीजिए, किसी भी कोई भी यहां पे x के जगह पे कोई भी अमाउंट लीजिए, 100 रुपए ले लीजिए और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए निकाल के देखिएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है 0 होता है, दोनों का जो इंटरेस्ट होता है सेम होता है, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, आप घर पे ये होमवर्क करके दिखिएगा। x के जगह पे आप 100 लीजिएगा, x के जगह पे आप 100 लीजिएगा और CI निकालिएगा और SI निकालिएगा और दोनों को डिफरेंस दीजिएगा, 0 आ जाएगा। दोनों को डिफरेंस कीजिएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि पहले साल में CI और SI दोनों बराबर होता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। देखिए जिसका फंडा क्लियर रहेगा, जिसका फंडा क्लियर रहेगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, फंडा क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। देखिए ट्रिक हर जगह काम नहीं होता है। ट्रिक जो होता है, किसी भी क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक हर जगह काम नहीं होता है। जहां भी क्वेश्चन घुमा दिया आपको वहां पे काम क्या आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो ट्रिक जानने से पहले कॉन्सेप्ट जानना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमारा बेस मजबूत हो जाएगा तो मकान जो है अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए, कोई धन है, ठीक है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 282.15 रुपए। ठीक है, और साधारण ब्याज 270 रुपए है। साधारण ब्याज कितना है, 270 रुपए।
ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर हमको आर निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। अब इसमें से आप ये माइनस कीजिए तो ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 रुपए 15 पैसे, इतना ही तो हुआ, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जान गए थे कि भाई देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का जो ब्याज होता है वो सेम होता है। तो यहां साधारण ब्याज अगर 2 साल के लिए 270 है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, पहले साल में कितना हो जाएगा, पहले साल में 270 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 135 रुपए हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, ठीक है, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। तो 2 साल में 270 है तो 1 साल में 135 हो गया। अब चूंकि पहले साल में 135 है तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में 135 होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज बराबर 135, ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 135 रुपए। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो दूसरे साल बढ़ रहा है, जो दूसरे साल एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ रहा है वो 135 का ही तो परसेंटेज है, तो क्या हो जाएगा 135 गुणे जो दर डिसाइड किए हैं y100 इक्वल टू 12.15। अब यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 12, 15, ये इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जीरो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, 135, अब ये आ जाएगा 9%, ठीक है, समझ में आ गया, आर की वैल्यू 9% आ गई। कैसे आई समझ में आई, आप चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का लग रहा है, ठीक है, इसमें पहले साल का कितना हो जाएगा, 135 रुपए हो गए, ठीक है, तो दूसरे साल जो ब्याज बढ़ता है, जो पैसा बढ़ता है वो किसका बढ़ता है, ब्याज का ही तो बढ़ता है, क्योंकि ब्याज पे ही तो ब्याज लगता है। तो इसी और किस दर से बढ़ता है, जो दर हमने डिसाइड किया है, जो दर हमने डिसाइड किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ पैसा है 135 रुपए का ही पैसा है, तो हमने मान लिया कि आर रेट से बढ़ रहा है और यही क्वेश्चन में पूछा भी है, तो 135 गुणे आर बाई 100 बराबर बढ़ा हुआ पैसा। अब यहां से आर की वैल्यू निकल गई, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितने समय में 800 रुपए का, क्या बोला, कितने समय में 800 रुपए, मतलब मूलधन कितना है 800 रुपए, मूलधन 800 रुपए, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से, आर कितना है 10% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्र धन, छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है 926 रुपए 10 पैसे, 926 रुपए 10 पैसे है, ठीक है, 10 रुपए हो जाएगा। समय यहां पूछा है आपको, सब कुछ दे दिया है, टाइम पूछा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है कितने समय में 800 रुपए मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, मिश्र धन 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगा, जबकि जो ब्याज है छमाही देय है, ठीक है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी ब्याज छमाही देय होता है तो आपका टाइम हो जाता है 2n, ठीक है, टाइम 2n हो जाता है और r जो होता है डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, r आधा हो जाता है, ठीक है, 5, ठीक है। अब हमको यहां पे क्या निकालना है, n निकालना है, तो फार्मूले पर रख दीजिए, मिश्र धन ये दिया है, तो मिश्र धन 226.10 बराबर मूलधन 800 1 प्लस r कितना है 5 है, r बाई 100 टू द पावर 2n, ठीक है, ये 800 इधर आ जाएगा, 926.10 बटे 800, ये 5 से ये कट जाएगा, तो ये 21 बटे 20,
21/20^2n, ठीक है। ये 0 यहाँ डबल 0 हो जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 926,9261/800। अब ये कितना होता है 21/20 का होल क्यूब, ठीक है। अब चूंकि कोष्टक के ब्रैकेट के अंदर का और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो जो पावर होता है वो भी सेम होगा। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां से हमें n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहां से n की वैल्यू निकल गई, यही हमारा पूछ रहा था। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, सीधे हमको ये चीज ध्यान रखना है कि छमाही दे है तो टाइम क्या होगा, रेट क्या होगा, ठीक है। और फार्मूले पर रख दिए, n की वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 325 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो 1 वर्ष का आप निकाल सकते हैं। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो 1 वर्ष का हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 3,225 रुपए है, सॉरी 225 रुपए है, 325 रुपए नहीं 225 रुपए, ठीक है। 225 रुपए है तथा इसी धन पर इसी दर से, ठीक है, तथा इसी धन पर इसी दर से, ठीक है, इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 153 रुपए, 153 रुपए। क्या पूछ रहा है मूलधन एवं दर की ब्याज निकालिए। मूलधन आपको निकालना है, क्या मूलधन, ठीक है, एवं दर आर निकालना है, ठीक है, 2 चीज निकालना है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 225 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1 वर्ष का 225 डिवाइडेड बाई 3, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, 75 रुपए हो गया 1 वर्ष का। 1 वर्ष का 75 रुपए हो गया साधारण ब्याज। अब आपको पता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो ये देखिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। 1 वर्ष का अगर 75 रुपए है तो 2 वर्ष का 150 रुपए हो गया, 2 वर्ष का 150 रुपए हो गया। अब यहां पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 153 है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 3 रुपए, ठीक है। ये 3 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है दूसरे कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल में, वो किस पे मिल रहा है 75 रुपए में मिल रहा है, पहले साल के ब्याज पे मिल रहा है। तो जो 75, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 75 गुणे r बाई 100 टू इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। 5 10 5 एकम 5 5 25, ठीक है। ये हो गया, ये 5 से 3 से 15 कट गया, 3 पच्चे 15 और ये 5 से 20 कट गया, 4% आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू 4% आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किया है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही। आर की वैल्यू निकल गई। अब देखिए आर की वैल्यू निकल गई तो यहां से आपको दे दिया है
कितना ब्याज है, 150 रुपए साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो 150 रुपए बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना आ रहा है, मूलधन मेरा दिया नहीं है वो निकालना है, मूलधन गुणे दर कितना हो गया, 4 गुणे समय 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से मूलधन की प्रिंसिपल अमाउंट का निकल जाएगा। ठीक है, 150 गुणे 100/8। ठीक है, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 25 हो गया। अब ये 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, 25 गुणे 75, ये जो भी आंसर आएगा 25 गुणे 75। ठीक है, 25 गुणे 75 जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां एक प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया, तो आपका आर भी निकल गया, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमने सबसे पहले क्या किया, आर निकाला और 2 वर्ष का ब्याज, चूंकि हमारा साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का 150 रुपए है, तो फार्मूले पे हमने रख दिया, वहां से प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया, दोनों हमारा चीज निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5400 रुपए के मूलधन पर 5400 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5400 रुपए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 2 साल की अवधि के लिए समान वार्षिक दर से 1215 रुपए है। ठीक है, टाइम कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, आर दोनों में सेम है, तो हमको आर निकालना है। ठीक है, क्या बोला, देखिए 5400 रुपए हमने किसी को 2 साल के लिए उधार दिया। ठीक है, 5400 रुपए हमने 2 साल के लिए उधार दिया है किसी दर पे, तो पूछ रहा है कि उनको अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे 2 साल के लिए, तो और साधारण इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे 2 साल के लिए, तो दोनों में डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, वो आपका दे दिया है 1215 रुपए, तो दर बता रहा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR/100⁻²। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। अब ये फार्मूले पे आप रख दीजिए 1215 इज इक्वल टू P हमारा 5400 रुपए है, R निकालना है और 100 ये है। ठीक है, ये क्या है, अब इसको क्या करेंगे, 1215 डिवाइडेड बाई 5400, 100 इधर आ जाएगा, 100 गुणे 100। अब ये 00 कट जाएगा, ये 1215 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आर बराबर आ जाएगा आपका, यहां से आर की वैल्यू निकाल दीजिए, पहले इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, यहां से R बराबर हो जाएगा 60750 डिवाइडेड बाई 27। अब देखिए फिर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6 0, फिर 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, अब ये 9 आ गया। ठीक है, अब फिर दोबारा इसको 9 से काटिए, देखिए शायद कट जाए, 9 दूनी 18 और 22, 9 दूनी फिर 18, 4, 9 पचे 45, ये आ गया 2250। अब देखिए ये किसका स्क्वायर रूट है, वो आपका R बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, R की वैल्यू आएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो हमारा जो कॉन्सेप्ट था उस पर आधारित थे। ठीक है, तो ये
क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर था इस क्वेश्चन के साथ हमारा खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा सिलेबस में है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।